मैंने आप सबसे कहा था ना, थोड़े दिनों में दिल्ली जाऊंगी, व्लॉग शूट करूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, पहले प्लान नहीं करना चाहिए। कल मॉर्निंग में हम निकले थे 7 बजे से, बारिश हो गई पहले तो, फिर हमारी ट्रेन छूट गई, उसके बाद बस ली। बस के बाद मतलब बीच में ही मेरी मम्मा बीमार हो गए, उनको वॉमिटिंग फीवर, इतना बुरा हाल हुआ। मेरी भी सेम कंडीशन थी। फिर उसके बाद हमें रूम नहीं मिला, मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई। एट लास्ट रात को 6:30 बजे जाके हमें रूम मिला। इतनी दिक्कत आई, मम्मा तो इतनी बीमार रहे, पूरी रात में सो नहीं पाई। मेरी आंखें आप देख सकते हो, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। आज सेकंड डे है यहाँ पे, तो आज मतलब मंदिर वंदिर जाना है मुझे, और थोड़ा काम है वो कंप्लीट करके तो फिर यहाँ से वापस दिन को निकल जाना है। आई डोंट नो लेकिन मैं पूरा शूट कर पाऊँगी या नहीं। मंदिर में वैसे अलो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा लाइक जितना होगा आपको दिखाऊंगी। मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, बाई गॉड बहुत बुरा हाल हुआ। वैसे तो हम 10 बजे के लिए सो गए थे, पर मम्मा पूरी रात बीमार रहे। 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे इनको फीवर, कभी ऑनलाइन कुछ मंगवाना पड़ रहा था, कभी कुछ। बहुत बुरी हालत हुई कसम से। बाहर ना कभी भी गर्मी के टाइम पे नहीं आना चाहिए, और दिल्ली में तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इतनी तो जम्मू और चंडीगढ़ में नहीं है सीरियसली। और अब मुझे इतनी नींद आ रही है, मन कर रहा है कोई मुझे ना उठाए, बस 2 दिन अच्छे से सोने दे पर ऐसा हो नहीं सकता ना। चलो एनीवेज, अब बस जल्दी जल्दी उठ के मुझे फ्रेश हो जाना है। अभी सुबह के 9 बज गए हैं, फिर यहाँ से मंदिर के लिए निकलना है और काम वाम निपटा के वापसी करनी है, क्योंकि आज शाम को कुछ भी करके चंडीगढ़ वापस पहुँचना है मुझे। सो हम 6 बजे, इधर देखो ज़रा, ये देखो इनके हाल। अब कैसा लग रहा है मम्मा? ठीक लग रहा है? हाँ, तो ये हाल था मम्मा का हुआ हुआ। अभी भी उठने की हिम्मत है नहीं है। अब सोच रही हूँ 9:30 बजे तक निकलते हैं यहाँ से, तैयार होके दर्शन करके गुरु जी के, जहाँ जाना है वहाँ जाके घर के लिए निकलना है। यार घर घर होता है कसम से, एटलीस्ट घर पे होते कुछ होता, कुछ बनाती, कुछ करती। आज मेरा लास्ट सावन का सोमवार का व्रत है, मेरी वो भी हिम्मत नहीं हो रही रखने की, पर रखना पड़ेगा। फ्रूट्स वगैरह से गुजारा करना होगा, ऊपर से ट्रैवलिंग में हो नहीं पाता, पर फिर भी देखती हूँ क्या होता है। एनीवेज चलो फिर रेडी होके वहाँ पहुँच के जितना शूट होगा उतना करके आपसे मिलते हैं फिर मैं। हाय हाय कर दो। अब ठीक लग रहा है? तो अब बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, बड़े मंदिर के लिए हम निकलने लगे हैं। मैंने कल ये ड्रेस ली थी पहली बार जिंदगी में, मम्मा के साथ मैचिंग किया था, जो मम्मा ने पहना और मेरा भी मैचिंग। और देखो कोइंसिडेंटली ये मैंने ऐसे इयररिंग्स लिए बिकॉज सस्ते मिल रहे थे और ये इसके साथ मैच कर गए। सो अभी हम बड़े मंदिर के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन यार दिल्ली में तो मतलब रेट इतनी ज़्यादा हाई है ना, क्या कैब क्या ऑटो, ओ माई गॉड। जहाँ पे 100 रुपये लगेगा वहाँ पे 200 लेते हैं, जहाँ 200 लगता है वहाँ ये 300 लेते हैं। बहुत बुरा हाल है। बस जल्दी जल्दी दर्शन करके जल्दी वापस जाना, मैं ये सोच रही हूँ। एंड हाँ, रास्ते में दिखाऊंगी आपको जितना मेरे से हो पाएगा बड़े मंदिर का, पर हो नहीं पाएगा बिकॉज शायद वहाँ पे अलो नहीं होगा। सो लेट्स सी। सो हम अब निकलते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारी कैब महरौली पहुँच गई थी, आप देख सकते हो। गुरु जी के बड़े मंदिर के लिए कितना सारा रश है, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी। यहाँ पे गुरु जी के सेवादारी होते हैं, जो गाड़ी जो भी ट्रैफिक होती है आगे लेके जाते हैं। आगे गाड़ी अलो नहीं थी, तो यहाँ पे ब्लू कलर का बोर्ड लिखा है, यहाँ से जो टर्न है यहाँ पे गुरु जी के मंदिर का रास्ता जाता है। बस हमें कैब से बस यहीं उतर के आगे को जाना था। एंड यहाँ पे शूट भी अलो नहीं था, जैसे कि मैंने आप सबको पहले कहा था, मेरी मंदिर के अंदर शूटिंग अलो नहीं होएगी। सो इसलिए मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, जस्ट यही किया। यू कैन सी गुरु जी का आश्रम लिखा है, सो बस यही वो जगह है। एंड उसके बाद आगे जाते जाते भी थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा शूट हुआ, बिकॉज गुरु जी के जो वचन है ना वो मानने पड़ते हैं। गुरु जी का वचन है, एक तो गुरु जी के पास आना, फ़ोन यूज़ नहीं करना। दर्द तो हो रही है, कहाँ हो रही है दर्द? ये चेहरा देख लो लोगों सब, इस चेहरे ने मुझे पूरे ट्रैवल में बड़ा वो किया है कसम से। आप देख सकते हैं, इस चेहरे को लेके मैं दोबारा नहीं आऊँगी। सब मुझे गालियाँ दे रहे हैं, यू कैन सी। चल मैं हो नहीं रहा है इतना बुरा हाल।
रही है आधे रास्ते में लेके। तो फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गई। पता नहीं मैं आप लोगों को दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, पर मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा, बिकॉज मैं इस तरफ को बैठी हूँ, चल इस तरफ को रही है। सोचा था मैंने फिल्मों की तरह ट्रेन होगी, पर ये तो बस की तरह सीट तीन पता नहीं क्या है, फिल्म में कुछ और दिखाते हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, हवा आ नहीं रही है और ये बंद है। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। आई थिंक उल्टी चल रही है और मेरे को भी उल्टी हो जाएगी। तो फिर आज सुबह आके मम्मा बोलते कि चलो कोई मूवी देखते हैं, तो मैंने मम्मा को बताया कि चार्ली 777 मूवी है, बहुत अच्छी है। पहले ही बताया यार इमोशनल मूवी है। मम्मा ने कहा ठीक है लगा दे, नहीं होंगी इमोशनल। बाद में इतना इमोशनल हुए यार, रोने लग पड़े, क्योंकि इसमें होता है ना यार, डॉगी बेचारा मतलब उसको कैंसर हो जाता है, तो होता ही है यार, एक अटैचमेंट हो जाती है। डॉगीज़ बेचारे वो तो जीव हैं, बोल भी नहीं सकते, एंड होता है मूवीज़ देख के वैसे अपनी इमोशंस जाग जाते हैं। मेरी मम्मा का तो रोना ही कंट्रोल नहीं हो रहा था उस टाइम। बोल भी रही हूँ मम्मा चुप, मम्मा चुप। मम्मा के इतने मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे ना, मैंने कोई व्लॉग वो नहीं किया, बस ये छोटी सी क्लिप मैंने जस्ट क्या बोलते हैं शूट करी है, एंड यू कैन सी इनके मोटे मोटे से आंसू। हे भगवान, जो थम ही नहीं रहते। बाद में इनको चुप कराने के बजाय बाद में मुझे भी रोना आ गया यार, पर मैं चुप करके रोई, बिकॉज होता है डॉगी से बहुत प्यार हो जाता है। मेरा भी अपना डॉगी है जिम्मी, मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ यार। मतलब उसको कुछ हो जाता है ना यार, हमें बहुत वो होता है कि नहीं, मतलब बार बार एक बार वो करता है बहू बहू, लाइक छत से नीचे लाओ, बारिश होनी है, ये होना है वो होना है, लाइक पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और इस बेचारे को तो इतना सब हो रहा है यार। एनीवेज, हाय। सो यार कल फाइनली मैं वापस पहुंची थी चंडीगढ़ में, लेकिन हालत वैसी ही थी। मम्मा की भी हालत ख़राब थी, इवन उसके बाद मेरी भी हालत ख़राब हो गई। सो इसीलिए मैंने ना तो व्लॉग एंड किया ना कुछ, तो मैंने सोचा कि चल आज ये वाला व्लॉग जो है एंड कर देती हूँ। एंड तो क्या ही करना, वैसे आज मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ थोड़े दिन के लिए, लाइक रक्षाबंधन है, तो भाई तो मेरा घर पे है एज यू ऑल नो, तो घर पे जाऊँगी 3-4 दिन के लिए। मम्मा को भी साथ में छोड़ दूँगी साथ में, बिकॉज उनकी हालत ठीक नहीं है यार। एक्चुअली ना दिल्ली का वेदर शायद अच्छा नहीं था, वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं क्या बताऊँ, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से हमें पता भी नहीं था वहाँ का, उस वजह से भी थोड़ा मम्मा की हेल्थ ख़राब हुई। एंड आज भी मतलब पता है हमने लाइट ही खाना खाया, 2 दिन से वैसे ही हमने ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी नहीं किया। कल पहुँच के भी जस्ट रात को कर्ड खाया हमने, क्योंकि बहुत हालत ख़राब थी। 10 बजे हम सोए, सुबह लेट उठे, दिन को भी हम सोए रहे, व्लॉग कहाँ बनाना। फिर अभी जस्ट मैंने पैकिंग करी अपने घर जाने के लिए, और रात को 10 बजे हमने निकलना है जम्मू के लिए। सो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मैंने व्लॉग अपना कंप्लीट ही नहीं किया, आधे रास्ते में आधा व्लॉग है, उसको मैं क्या पोस्ट करूँगी। सो मैंने सोचा अब घर जाना है, वो भी ये दोनों व्लॉग एक ही कर दूँगी, दैट्स ऑल। आपको वैसे ही पता व्लॉग तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, और जब बनाना हो बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन हाँ एक बात बता दूँ, हमारा ट्रेन का एक्सपीरियंस सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था यार। मैं लाइफ में कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। लाइक ट्रेन में क्या होता है, कोई भी आता जाता है यार, कोई वहाँ पे गाने गाने के लिए आ रहे हैं, फिर कोई बार बार पैसे मांगने आ रहे हैं, फिर वहाँ पे गे आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहा था, ओ माय गॉड, खाना देने के लिए बार बार आ रहे, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। कोई भी बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कुछ प्राइवेसी कुछ वो नहीं था। और जैसे बस होती है ना, लाइक मैं हर बार बस ही प्रेफर करती हूँ, मतलब स्लीपर में आती हूँ, तो मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये है कि हाफ रास्ते में वो रुक जाती है, किसी को वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, वो खा सकता है, उसके बाद वापस जो अपना डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे पहुँचा देती है। बट ट्रेन में तो जगह जगह रुकी यार, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी ना मुझे, मैं बता नहीं सकती यार, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। और अब मम्मा से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। आपको कैसा लगा मम्मा, दोबारा जाओगे ट्रेन से? आई हेट ट्रेन सफ़र। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आई हेट ट्रेन, मुझे नहीं अच्छी लगी ट्रेन, वो मैं कभी ना जाऊँ। आप ही कह रहे थे एक्सपीरियंस करना है आपने। नहीं जाती ट्रेन में, बहुत बुरी हालत हुई है। चलो कोई नहीं, अब तो घर जा रहे हैं, इट्स ओके। कभी जिंदगी में नहीं बैठूंगी ट्रेन में। हैं? कभी जिंदगी में नहीं बैठूंगी ट्रेन में। जो मम्मा का कहना है मेरा भी वही कहना है, मैं भी जिंदगी में कभी भी ट्रेन पे नहीं बैठूंगी यार, मैं बस पे आऊँगी। लाइक साथ में ना कहते हैं कि ट्रेन में वॉशरूम भी होते हैं, पब्लिक वॉशरूम भी आप सबको पता है कैसे ही होते हैं, लाइक वॉशरूम भी इतने गंदे थे। ओ माय गॉड मैं क्या बताऊँ। चलो बस का जो भी हो, टाइम लगता है जो भी है, बट एटलीस्ट एसी होता है, तुम आराम से जाते हो, कोई प्रॉब्लम कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता। ट्रेन में तो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने बताया ना आपको, कोई भी आ रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, और इतनी सारी स्मेल थी, कुछ भी मतलब कोई लड़ाई कर रहे थे, इवन कि हमारे सामने वाले पैसेंजर्स एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, हे भगवान। एनीवेज चलो
अब अभी तो शाम के बज रहे 6, हमें रात को निकलना है 7 बजे कुकिंग एंड ऑल करके फिर मैं चली जाऊंगी, मतलब हम निकल जाएंगे। हो पाया पॉसिबल तो मैं ट्रेन बोल रही हूँ, हो पाया पॉसिबल तो मैं बस में थोड़ा शूट करूँगी, अदरवाइज घर जाके तो फिर मैं बताऊँगी आपको कैसा रहा मेरी जर्नी कैसी रही, मतलब घर जाने की। बिकॉज 2 दिन से कंटिन्यूस ट्रैवल हो ही रहा है। पहले हम मतलब बड़े मंदिर गए, फिर उसके बाद दिल्ली में थोड़ा काम था, वो सब खत्म किया, उसके बाद दोबारा चंडीगढ़ आए, अब आज जम्मू के लिए निकल रहे हैं। मतलब 3 दिन से कंटिन्यूस सफ़र लाइक ट्रैवल, और मेरी क्लास भी इसमें मिस हो रही है। फिर उसके बाद दोबारा मुझे वापस आना 9 या 10 को मे बी, और तब भी मतलब क्लास मेरी मिस हो जाएगी। सो वो चीज़ है, इसीलिए बार बार जम्मू जाना, चंडीगढ़ आना, मतलब ये सब मुझे सही नहीं लगता। इसीलिए मैं 3 महीने 4 महीने के बाद जाती हूँ। एनीवेज अब देखते हैं अगला गेड़ा कब लगेगा। सो अभी थोड़ा सा सोच रही हूँ, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। 7 बजे उठ के खाना बना के रेडी होके, तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ यार घर आने के लिए। पर मेरी हालत जो है ना वो घर आने लायक है नहीं है, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा यार। इतनी बार वॉशरूम चली गई हूँ, अब सिर्फ हाफ एन आवर रह गया है, ठीक है, बस में बैठने का। अब मुझे टेंशन हो रही है मैं क्या करूँ। एक तो वॉमिटिंग, डायरिया, इतनी बुरी हालत हुई है ना, ओ माय गॉड। बस जैसे तैसे सुबह 6 बजे जम्मू पहुँचना है। एंड यू नो लाइक मैंने कंघी भी नहीं करी, बस 8 बजे उठी, जल्दी जल्दी नहा के कपड़े लगाए बस, एंड जूड़ा वैसे ही जैसे था वैसे रखा, पिंस लगाई, थोड़ी थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई। लाइक ऐसा ना लगे कि हाँ मैं बीमार हूँ या कुछ होता है ना यार। लेकिन मेरे पेट में ना मतलब बुरा हाल हो रहा है यार, पता नहीं क्यों ये हो रहा है मेरे साथ। लाइक मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ ढंग से फिर भी, बट मुझे लग रहा है वेदर चेंज हुआ, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ दोबारा, तो वो चीज़ होगी, तो सूट नहीं किया क्लाइमेट, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो एनीवेज मम्मा भी रेडी हो गए हैं, यू कैन सी हमारे बैग। तो फाइनली हम लोग स्लीपर में लेट चुके हैं। जो मेरा आपको हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, ये इतना हंसता है नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और क्या बोलते हैं, हमारा सामान बहुत ज़्यादा था यार, जो नीचे सीट के नीचे तो आया नहीं, जिसकी वजह से ऊपर स्लीपर में रखना पड़ गया, और बहुत कंजस्टेड हो गया यार। लाइक यू कैन सी यहाँ पे रखना पड़ा, क्योंकि इस बैग में गुरुजी का स्वरूप है, वो हम पाँव में रख नहीं सकते। जैसे तैसे बस 6 घंटे निकालने हैं, और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। एनीवेज सोचा था पूरे रास्ते में लाइक आप लोगों से बात करूँगी, ट्रैवल करूँगी, जब हम बात करूँगी, पर नहीं हो पा रहा मुझसे ना। मतलब एक वीकनेस हो गई है, ऊपर से मुझे ना बहुत ज़्यादा ना डिजीनेस फील हो रहा है, लाइक यू नो। सो इसलिए अभी मैं सोऊंगी, सुबह 6 बजे घर पहुँच के थोड़ी रेस्ट करके देन ये ब्लॉग जो है मैं एंड करूँगी, ये बोल के कि हाँ फाइनली मैं पहुँच गई। एनीवेज चलो मम्मा ठीक है, सो जाए। जय गुरुजी। सो फाइनली अब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ यार। मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मेरी हालत ठीक नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया था। अब रात के 11 बज रहे हैं, तो मुझे अभी अपना यहाँ पे व्लॉग एंड करना पड़ रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर।